So, hello Nakamas. Overlord episode 2 explanation is here. So, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो वो जाके पहले देख लो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सैलेटियर के बारे में जो मोमोंगा बताता है कि वो एक ट्रू वैम्पायर है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर की वो गार्डियन है। और सैलेटियर जब मोमोंगा को देखती है तब वो मोमोंगा की तरफ भाग के जाती है और उसको हक कर लेती है, जहाँ पे औरा उसको बोलती है कि तुम्हें क्या क्यों कर रही हो। तब सैलेटियर के साथ औरा का थोड़ा लफड़ा टाइप हो जाता है, जो होता है लड़कियों के बीच में। तो मोमोंगा को तब याद आता है कि सैलेटियर को पेरेनिको बनाई है, जो मेनली उसकी जो एल्डर सिस्टर है बुकोबोन चिको के साथ फाइट करने के लिए ओरा को बनाए थे। हाँ, ओरा को जो बनाने वाली है और सैलेटियर की जो बनाने वाली है, दोनों ही सिस्टर्स थे। तो इसीलिए उनके अंदर अनबन बन जाती है। तो तभी कोकियोडोस वहाँ पे आता है और उन दोनों को रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि सुप्रीम बीन सामने खड़ा हुआ था। तो जब कोकियोडोस के बारे में हमें मोमोंगा बताता है कि वो ट्रू वॉरियर है और उसका डिजाइन वॉरियर के लिए बनाया गया है और वो फिफ्थ गार्ड फ्लोर का गार्डियन है। इसके बाद जब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डोमियोंग आता है और डोमियोंग के बारे में भी बताया। डोमियोंग वहाँ आल्वेदो के साथ आता है और डोमियोंग के बारे में बताया जाता है कि वो सेवेंथ फ्लोर का गार्डियन है और उसको जो एनपीजी है उसका डिफेंस के लिए उसको बनाया गया था। सब गार्डियंस जब एक साथ आते हैं तब वो सुप्रीम बीन मीन्स मोमोंगा के सामने घुटनों में गिर जाते हैं और उसको ग्रीट करते हैं, क्योंकि वही यहाँ पे सुप्रीम बीइंग था। फिर मोमोंगा बताता है उस गार्डियंस के कि वो लोग वहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्वेदो बताती है उस टाइम कि हम लोगों को शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे सुप्रीम बीइंग है, आप जब चाहेंगे जो भी चाहेंगे हम कर लेंगे आपके लिए, और आपके सामने हम कुछ भी नहीं है। ये सुन के मोमोंगा बताता है कि ट्रूली दिस इज द ट्रू लॉयल्टी फॉर मी। तो तब जाके मोमोंगा ये बताता है, और जो सुन के जब मोमोंगा बताता है कि लॉयल्टी उसके लिए कितना मायने देता है, तब सभी गार्डियंस मुस्कुराने लगते हैं। तभी हमारा जो मोमोंगा है वो बताता है कि जो MMORPG है, जो यसी द सील के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। जो सुन के जो गार्डियंस है, बाकी गार्डियंस है, वो थोड़ा उनको कुछ सोचने के लिए लगता है। तो तभी मोंगा बताता है कि उसने सेबस को ग्राउंड फ्लोर में भेजा है कि क्या हुआ है ना हुआ है वो जानने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ कल हुआ था। जो गार्डियंस है वो सेबस को देखते हैं और सेबस तब आके बताता है कि वो जो ग्रेट टर्म ऑफ नजरिक है उसका लोकेशन पूरी तरह चेंज हो चुका है, क्योंकि उसके ग्रेट ऑफ टर्म नजरिक के आस पड़ोस में न कोई ह्यूमन विलेज और ना ही कोई उस रेडिएशन के अंदर कोई मॉन्स्टर था। जो सुन के सभी गार्डियंस और मोमोंगा थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तभी मोमोंगा तब मोमोंगा मारे को पूछता है कि मारे क्या मैजिक के थ्रू ये जो ग्रेट टर्म ऑफ नजरिक है इसको हाइड कर सकते हैं। तो मारे तब बताते हैं कि नहीं, मैजिक के तरह मैजिक यूज करके ग्रेट ऑफ टॉम नजरिक को हम हाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मारे एक पावर में था जो है नेचुरल पावर, और वो बताता है कि ग्रेट ऑफ नजरिक के जो वॉल्स है उस वॉल्स में अगर मिट्टी और थोड़ा पेड़ लगा दे तो जो फायर का जो नेचर है उस नेचर के साथ वो घुल मिल जाएगा। जो सुन के अलविदा बहुत बताती है कि क्यों जब ग्रेट ऑफ नजरिक है उसके स्पीशीज वॉल्स पे ये मिट्टी लगाया जाएगा। तब वो गुस्सा हो जाती है। तब मोमोंगो बताता है कि वो सब मत करो अलविदा को। तभी तो मोमोंगा तब सेबस को ये भी पूछता है कि आस पड़ोस में कोई क्या माउंटेन तरह है क्या, नजदीक टावर सबके सामने तो नहीं आ जाएगा। तो तब सेबस बोलता है कि आस पड़ोस में कोई माउंटेन नहीं है, एक पूरा फ्लैट एरिया के अंदर नजदीक टावर ट्रांसफर हो चुका है। तो तब मोमो का बताता है कि हम अगर कुछ पावर यूज करें तो अगर यहाँ पे हम आस पड़ोस में माउंटेन्स ले आए तो एक कवर हो जाएगा। तब मारे और सिवस बताता है कि हाँ एक कवर हो जाएगा। सो ये जब टावर का सिलसिले के बाद मोमोंगा जो गार्डियंस है उनके बाद उन लोगों को हर एक को बोलता है कि हर एक के लिए उसके पास एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन वो पूछता है कि
मोमोंगा उन गार्डियंस के लिए क्या लगता है। सलिटियर जो है, सलिटियर फर्स्ट में बताता है कि उसके लिए मोमोंगा एक ट्रूली ब्यूटीफुल एंड बिलोव्ड पर्सन है। उसके आंखों में मोमोंगा सबसे खूबसूरत एक आदमी है। फिर उसके बाद कोकियोटिस के बाद जाता है और मोमोंगा फिर से सेम क्वेश्चन करता है। तो कोकियोटिस बताता है कि हम सब गार्डियंस के अंदर आप सबसे स्ट्रोंगर हो और सुप्रीम हो। इसके बाद औरा और मारे की तरफ औरा को क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बोलता है वो बिलोवेंट एंड फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस है। फिर मारे के पास क्वेश्चन जाता है और मारे सिर्फ एक ही बात बताता है कि मोमोंगा बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। इसके बाद डोमियल के पास जाता है एक क्वेश्चन और डोमियल बोलता है कि आप एक्शन मैन ऑफ एक्शन हो, आप एक्शन बहुत ही जल्दी लेते हो और आप बहुत ही अच्छा सोचते हो और आपका जो पावर है वो बहुत ही अच्छा है। सेबस के पास भी एक क्वेश्चन जाता है और सेबस बोलता है कि हम सबको जो अदर सुप्रीम बीइंग्स है वो छोड़ के चले गए, लेकिन आप अभी तक हमको नहीं छोड़ के जाएंगे। हम आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने हमारे साथ ही रहे हैं। फिर आल्बेदो के पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आल्बेदो बताता है कि वो आप सबसे सुप्रीम बीइंग हो और आप मेरे सबसे बिलव्ड पर्सन और मेरे प्यार हो। ये सब आंसर सुनने के बाद मोमोंगा थोड़ा खुश होता है और वो जो गार्डियंस है उनको बताता है कि उन लोगों का जो लॉयल्टी है वो जो नजरिक और उसके लिए है वो किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए और जो लॉयल्टी वो सर्व कर रहे हैं वो बरकरार रहना चाहिए। इसके बाद वहां से चला जाता है। तभी वो दूर से खुद के पावर का यूज करके हुए गार्डियंस का रिएक्शन देखते हैं कि वो सभी क्या कर रहे हैं। तो हर एक गार्डियन मोमोंगा के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि सभी सुप्रीम बीइंग्स वहां से चले जाने के बाद भी मोमोंगा उनके साथ है, वो उनको छोड़ के नहीं गए। तो तभी औरा और मारे भी मोमोंगा के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे बात करते हैं कि फाइट करने के बाद उन्होंने वहाँ उस लोगों को पानी पिलाया था, उनका प्यास बुझाया था। जो सुन के हमें आल्बेडो का थोड़ा रिएक्शन दिखाया जाता है कि वो गुस्सा करने लगती है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि आल्बेडो भी बहुत ही खुश हो जाती है और वो मोमोंगा के बारे में बताते लगती है कि वो कितने पावरफुल है, कितने सुप्रीम है, कितने अच्छे है, कितने खुश है, कि वो कितने स्ट्रांग है, ये सब बताते हैं। तभी सेबास्टोन से बोलता है कि उसको अभी जाना चाहिए, उसको मोमोंगा के लिए कोई काम करना है। तो आल्बेडो तब सेबास को बोलती है कि अगर कोई जरूरत हो तो वो आल्बेडो को जरूर बताने के लिए, क्योंकि आल्बेडो अगर मोमोंगा के लिए कोई काम कर सकती है वो उसके लिए बहुत ही खुश नसीब होगा। और वो तभी इतना बात बोल रही थी कि आल सेबास तब बोलता है कि ठीक है, अगर कोई काम आल्बेडो के लिए होगा तो वो जरूर बताएगा। तभी डोमियो देखते हैं कि जो सॉलिटियर है वो बैठी रहती है। तो डोमियो सॉलिटियर को पूछता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ है नहीं। तो सॉलिटियर भी मोमोंगा के बारे में, उसके प्यार के बारे में बताती है। तभी तभी आल्बेडो सुन के वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो सॉलिटियर को बताती है कि सी इज अ विच। और ये सुन के सॉलिटियर का भी दिमाग घूम जाता है और वो भी आल्बेडो को ब्लू ब्लू गोरिल्ला बोल के उनके अंदर एक लफड़ा टाइप हो गया था, क्योंकि समझ सकते हो एक आशिक दो पैर करने वाली, तो लफड़ा तो होगा ही। तो तभी डोमियो ओरा को बोलता है कि और ओरा लड़की है, इसलिए बोलता है उसको कि तुम इनके बीच आई सालिटियर और आल्वेदो के बीच जो लफड़ा हो रहा है तुम संभाल लेना, मेरा कोई काम नहीं है। और जो एक अब अगर कोई सीरियस मैटर हो जाए तो मुझको बुला लेना। जो सुन के ओरा बोलती है कि तुम ऐसे मुझको छोड़ के नहीं जा सकते। तो तभी कोकियोटिस और मारे भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के बीच में कोई लड़का क्यों ही चाहेगा कि लफड़े के टाइप पे वो रह जाए। तभी डोमियो मारे को पूछता है कि तुम लड़की जैसे कपड़े क्यों पहने हो। तो तभी मारे बोलते कि उसका जो क्रिएटर है बोकुबुक चैट, वो मारे को ऐसी ड्रेस पहनी थी और उसको बताया था कि वो एक लड़का है। तो तभी डोमियो बोलता है कि शायद ये टॉम नजरिक जो चाइल्डहुड है तब लड़के लड़कियों के जैसा ड्रेस पहनते हैं। तो इसी के बाद डोमियो एक और बात बताता है कि मारियो के साथ कि तुमको क्या लगता है कि कौन हायर बनेगा। हायर तो मारियो समझ नहीं पाता और कोकियोटिस भी समझ नहीं पाता। तभी डोमियो बोलता है कि सभी जो सुप्रीम बीइंग्स है वो वहां से चले जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मोमोंगो समा उनके साथ है। तो मोमोंगो समा तो चाहेंगे कि उसका कोई हायर, उसका फेलो कब रहने के लिए ग्रेट टॉम नजारिक में। जो सुन के कोक्योटस बोलता है कि तुम इतने डिसरिस्पेक्टफुल की बात कैसे बोल सकते हो। तो डोमियो तो बताता है कि तुम क्या मोमोगो के समा के जो बच्चे होंगे उस उनके अंदर सर्व नहीं करोगे। जो सुन के कोक्योटस बहुत ही खुश हो जाता है और वो
खुशी में बोलता है कि मैं अंकल बनूंगा, मैं उसके लिए भी बहुत ही लॉयल रहूंगा। अ, ये आल्बेडो और सॉलिटेयर के अंदर कौन जो मोमोगा sama के बच्चे को कैरी करेगा, वो लेके उनके बीच में झमेला हो सकता है, क्योंकि दो वाइफ एक आदमी के हो सकते हैं, लेकिन कौन सुप्रीम किंग बनेगा, कौन ओरिजिनल क्वीन बनेगा और कौन वो बच्चे को लेगा, कैरी करेगा, उनके वो लेके उनके अंदर कोई झमेला टाइप हो सकता है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि अल्बेडो और सालिटे के बीच भी वही हो रहा था कि कौन क्वीन बनेगा, कौन क्या होगा, कौन सुप्रीम बीन का जो बच्चा होगा उसका कैरी करेगा। तभी वहां पे सभी डोमिन और कोकोडेस और मारे भी आ जाते हैं, और ओरा बोलती है कि हाँ, इनके अंदर लफड़ा खत्म हो चुका है। और वो सुन के आल्बेडो साल्टिया को बोलता है कि ये लफड़ा हम बाद में करेंगे, अब आप हम लोग रुक जाते हैं। तो वो सुन के साल्टियर भी एग्री कर जाती है, और तभी लफड़ा रुक जाता है, और आल्बेडो बोलता है कि सबको खुद के काम के लिए जाने के लिए। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मोमोंगा है वो शॉर्ट्स को थोड़ा देख रहा था। तो मोमोंगा हमें बताता है कि वो एक मेगा टाइप का मैजिक यूजर है, मीन्स वो मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन वो कोई तरह का स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता, और जो वो पहले भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मोमोंगा एक सूट के अंदर जाता है, मीन्स एक आर्मर के अंदर, जिसके अंदर वो स्वॉर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरह से यूज कर सकता था। वो तो उसके साथ एक मेट थी, तो वो मेट को बताता है कि वो थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाता है। तो मेट उसको बोलती है कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपके साथ कोई गार्ड होना चाहिए। तो मोमोंगा उसको बताता है कि नहीं, उसको कोई गार्ड की जरूरत नहीं है, तो वहां से चला जाता है। तो मोमोंगा वहां से जिस फ्लोर में जाता है वो 7th फ्लोर पे जाता है, और हमें वो बताता है कि इस सूट के अंदर वो कोई भी तरह का मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो तभी तभी हमारे 3 मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम एनवी ग्रीड होता है। और मुझे क्यों लगता है कि हम जो फर्स्ट एपिसोड में जो सुपर हीरोज को देख रहे थे, जो स्केलेटन से फाइट कर रहा था, और ओ और ए दोनों ही सेम है। मोमो को बताते हैं कि ये है द इविल गार्ड्स ऑफ डोमियल के। तो वहां पे डोमियल आ जाता है, और डोमियल जब घुटनों में बैठ जाता है मोमो को देख के, तो उसके साथ उसके गार्ड्स भी वहां पे घुटनों में बैठ जाता है, तो रीड करने के लिए। तभी मोहचे डोमियोन पूछता है मोमोंगा कि आप यहाँ पे आए बिना गार्ड के साथ क्यों? तो मोमोंगा बताता है कि उसको गार्ड की जरूरत नहीं है, वो ऐसे टहलने के लिए आया है। तो डोमियोन उसे बताता है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आपके साथ मैं गार्ड बन के जाऊंगा। तो मोमोंगा वो परमिशन उसको दे देता है, और मोमोंगा वहां से जाने लगता है। ये मोमोंगा हमें कुछ पावर्स दिखाता है, और उस पावर की मदद से वो एक चेन टाइप कुछ निकलता है, और जो पहन के उड़ सकता था। तो तब हमें डोमियोन का काफी फुल जो ट्रू फॉर्म है वो दिखाया जाता है, और वो भी उड़ रहा था। तो मोमो का जब आसमान में उड़ रहा था, तब वो ग्रेट टाउन नजरी का जो ब्यूटी है वो देख के वो बहुत ही खुश हो रहा है, क्योंकि और वो डोमियोन को ये भी बताता है कि उसके दोस्तों ने मिलके उसने मिलके बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्ड एक ग्रेट टाउन नजरी बनाया था, कितने मेहनत उन्होंने किया था। वो गिल्ड आइंस गिल्ड के लिए उतने क्या क्या नहीं किया, फिर कितना वो थोड़ा खुद के पास्ट के बारे में, खुद के दोस्तों के बारे में बता रहा था। इसके बाद डोमियोल एक बात तो इसके बाद मोमोंगा डोमियोन को एक बात बताता है कि वो जो आइन से गिल्ड है, उसके गिल्ड के बारे में वो पूरी दुनिया को जानना चाहता है। एक गिल्ड का जो बारे में है वो पूरा दुनिया जानना चाहिए, और तो दुनिया में इस गिल्ड के बारे में हर जगह पे बात होना चाहिए। उसमें वो एक बार में वर्ल्ड को कॉन्क्यूर करने के बात कर रहा था, जो सुनकर डोमियोन भी सहमत हो जाता है, और वो बताता है कि वो हर एक तरह की कोशिश करेगा आइन मोमोंगा को ये ड्रीम फुलफिल करने के। तभी हमें दिखाया जाता है कि नीचे मारे खुद के पावर को यूज करके जो काम उसको मिला था, वो ग्रेट और नजरी को हाइड करने का, वो काम वो बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था। तो तभी वहां पे मोमोंगा आता है और उसको देख के अप्रिशिएट करता है, और उसको एक रिंग देता है, जो आइंस ऑफ गिल्ड के जो मेंबर्स है उन रिंग को जो लेने से मारे थोड़ा घबरा रहा था पहले, क्योंकि वो बता रहा था कि वो इसके वर्ती नहीं है, वो क्या करेगा रिंग लेके। तो मोमोंगा उसको बता था कि नहीं, तुम बहुत ही काम कर रहे हो, तुम्हें ये लेना चाहिए। तो तभी वहां पे आल्बेडो भी आता है, और आल्बेडो उसको वो मोमो मारे को बताती है कि तुम्हें रिंग लेना चाहिए। तो मारे तब वो रिंग ले लेती है। तो वो रिंग देखने के बाद आल्बेडो थोड़ा गुस जेलस टाइप हो जाता है, क्योंकि उसको वो रिंग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो जो मोमोंगा समझ सकता था, और उसने आल्बेडो को भी एक रिंग दे दिया। और तभी और डोमियोंग भी वहां पे था। डोमियोंग को बोला कि डोमियोंग, मेरे पास आज रिंग नहीं है, मैं तुमको बाद में एक रिंग दे दूंगा। जो सुनकर डोमियोंग बोलता है कि मैं बहुत ही
अच्छे से काम करूंगा, मैं वर्क हार्ड करूंगा और जिससे मैं इस टीम रिंग का ओर्दी बन सकूं। तो उसके बाद वहां से मोमोंगा चला जाता है और आलवेदो का थोड़ा सीन दिखाया जाता है कि वो गुस्से में ऑल राइट बोलती है। तो इसके बाद हमें थोड़ा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिस आदमी को वो बताता है कि वो आज किसी और एक विलेज को अटैक करेगा, और जो अटैक वो करेगा उसके साथ वो उस विलेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके साथ उसके कुछ आर्मीज को भी दिखाया जाता है। वहीं पे ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो आपको अगर इसमें से पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना। आरिगातो गोजाइमास।